जंगबंदी माहिरे के ऐलान के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। रात गए शिमाली गजा में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में घर पर बमबारी में बच्चा शहीद हो गया। वस्ती गजा में 2 फलस्तीनी जान से गए। गजा में हमास और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ऐलान। कहा, गजा पर जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार 19 जनवरी से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी माहिरे पर इत्तफाक किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने बताया है, नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना में आज जंगबंदी माहिरे पर वोटिंग करेगी। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पुरुमीद है। आज तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश करेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से कुरम से ताल्लुक रखने वाले वफूद की अलग अलग मुलाकातें। फरीकैन ने कुरम में क़याम अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 1 सदी से ज़ायद जारी तनाज़े के पुरअमन हल में दिलचस्पी ली। दोनों फरीक और अवाम शरपसंद अनासिर से दूर रहें। इलाके में पायदार अमन की खातिर बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी है। कुरम के लिए इमदादी सामान का बड़ा काफिला अनकरीब रवाना किया जाएगा। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहिमत पर जख्मी। नामालूम मुलजिम का सैफ अली खान पर चाकू से हमला। सैफ अली खान जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हुकूमत बानी को अदालतों के जरिए अंदर रखना चाहती है। काबीना ने जुर्म किया तो सारी काबीना पर मुकदमा चलाएं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने तोशाखाना केस को भी ओपन एंड शट केस कहा था। अदालत ने केस शट करके कहा, यह तो जुर्म ही नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड केस में एनआरओ नहीं इंसाफ लेकर रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने के केस में 31 मुल्जिमात पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का फिर हंगामा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने स्पीकर से कहा, इन्हें कम अज कम रोक ही दे। स्पीकर हया सादिक बोले, ऑपोजिशन अवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा, ऑपोजिशन अरकान का इलाज कराएं। ऐसी ऑपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। ऑपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, मैंने तो तफसीली जवाब दिया है, मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। पहली बार पार्लियामेंट और इदारों में हम आहंगी है। इदारों ने सबक सीख लिया। अदम इस्तेहकाम से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, अमरीका से रिहाई के लिए दबाव आता है तो क्या बानी पीटीआई कहेंगे अमरीका गुलामी नामंजूर। दुबई की जानिब से वर्क वीज़ा पर पाबंदी की वजह एक सियासी जमात है जो रियासत के खिलाफ काम कर रही है। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सरबराह जेगुआई मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू।
कहा सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको आवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमने ट्रंप को अपने जहनों पर क्यों सवार कर रखा है? हम अपने मुल्क में किसी इदारे की बालादस्ती कबूल नहीं करते तो अमरीका की क्यों करेंगे? फैसल वादा ने ट्वीट किया। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जुबान सुनी। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करें। मौलाना साहब से कहा था ये एहसान फरामोश है। आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए। उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे। पीटीआई और हुकूमत में मामलात तकरीबन तय हो चुके। ये साल बानी पीटीआई की रिहाई का है। हो सकता है जल्द रिहा हो जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का प्रोग्राम 11th आवर में इंकशाफ। अदालती कमीशन का बनना तय है, उसमें किसी का नुकसान नहीं। कमीशन बनने से लोग 4-6 माह के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। पीटीआई इलेक्शन के हवाले से कुछ मुतालबात छोड़ देगी। हुकूमत और पीटीआई दोनों एक दूसरे को सहूलत दे रहे हैं। सियासी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान मौजूद थे। इस दौरान वो बहुत अच्छे बच्चे बनकर बैठे हुए थे। एमल वली खान का दावा। प्रोग्राम खबर में एएनपी सरबराह एमल वली खान और मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ में नोक-झोंक। बैरिस्टर सैफ ने कहा आर्मी चीफ की पेशावर मुलाकात में बैरिस्टर गौहर खान मौजूद नहीं थे। एमल वली खान बोले बैरिस्टर सैफ इतने अहम ओहदे पर बैठकर गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? मैंने मुलाकात के वक्फे में बैरिस्टर गौहर को अपने गाँव के किस्से भी सुनाए। आर्मी चीफ से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर नाराज होकर कुछ देर के लिए उठकर बाहर चले गए, लेकिन फिर वापस आ गए थे।